हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हिंदी और हिंदी में पढ़ेंगे वाच्य। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वाच्य वाला जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम से जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है वहाँ वाच्य से आपको 1 से 2 प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे प्रीवियस ईयर पेपर का आप एनालिसिस करिए, वहाँ से आपको देखेंगे कि वहाँ जो है वाच्य से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगामी दिनों में ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का एग्जाम होने वाला है और आगामी दिनों में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का भी पेपर होने वाला है, जहां पे हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें यहाँ पे, क्योंकि फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। लास्ट में हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन भी रखा है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यह जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा, एकदम कंप्लीट वीडियो। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें हमारे चैनल को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ की वीडियो को। ठीक है, यहाँ 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं वाच्य होते क्या है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से हम हिंदी में पढ़ेंगे वाच्य क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वाच्य यानी वॉइस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव में से किसकी प्रधानता है उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले जिसमें जो है कि वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव में किसकी प्रधानता है उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, सेकंड शब्द में यानी दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि जब वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार जो है क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना पाया जाए तो उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हिंदी का हमने 5 चैप्टर क्लियर कर रखा है। ठीक है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक। ठीक है, तो आप जो है प्लेलिस्ट को चेक करें, प्लेलिस्ट को चेक करके आप 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा, कंप्लीट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो के ध्यान से देख लेते हैं, आपका यहाँ से एक सिंगल भी पॉइंट नहीं छूटेगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वाच्य दे देगा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव में किसकी प्रधानता है उसे क्या कहते हैं। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको वाच्य पे टिक करना है। ठीक है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। और सेकंड वाला जो दिया है कि जब वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना पाया जाए तो उसे भी वाच्य कहते हैं। तो यह डायरेक्टली 2 से 3 बार पूछा गया है। और यहाँ से क्वेश्चन बना है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो फाइनली आपको बता दें वाच्य के 3 भेद होते हैं और यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए वाच्य के यहाँ पे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कृतिवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, यानी वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको याद रखिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दिया रहेगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आपको 3 पे टिक करना है। ठीक है, पहला है कृतिवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और उसका तीसरा है भाववाच्य। ठीक है, तो अब ये सब क्या होते हैं इसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि जो कृतिवाच्य होता है जिसे इसे क्या कहते हैं। ठीक है, कृतिवाच्य। देखिए जिस वाक्य में आपको ट्रिक से बता रहे हैं, बाकी इसका जो है अगर देखेंगे पूरी व्याख्या तो काफ़ी लंबा है। ठीक है, लेकिन ट्रिक्स आप याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत पहचान ले जाएंगे। केवल आपको यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है, पहचानिए इनमें से कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो कृत्यवाच्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में जो है कर्ता जो है स्टार्टिंग में आता है उसे हम कृत्यवाच्य कहते हैं। ठीक है, यानी जिस वाक्य में कोई एक वाक्य है और जिसमें कर्ता स्टार्टिंग में आ जाए, सब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में आ जाए तो उसे हम कृत्यवाच्य कहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं याद करना है आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, लाइक एज पहला एग्जाम्पल है राम ने दूध पिया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है राम ने दूध पिया, तो राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ रहा है, सब्जेक्ट जो है पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है कि सीता जो है गाती है, यहाँ पे कह रहा है सीता गाती है। ठीक है, तो सीता गाती, यहाँ पे देख रहे हैं कि सीता जो है एक सब्जेक्ट का वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सीता क्या है? सब्जेक्ट। और यहाँ पे हमने बताया कि जब सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आए तो उसे हम क्या कहते हैं? कृत्यवाच्य कहते हैं। एक ट्रिक है। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि तुम जा रहे हो, तो यहाँ पे तुम क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ रहा है, स्टार्टिंग में कर्ता आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य। ठीक है, तो आपको फाइनली एक चीज़ याद रखना है कि कृत्यवाच्य किसे कहते हैं, जिसमें कर्ता स्टार्टिंग में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्यवाच्य कहते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है कर्मवाच्य किसे कहते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य किसे कहते हैं। देखिए, जब कर्ता के बाद, ठीक है, यानी सब्जेक्ट के बाद जब से या द्वारा का प्रयोग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं, राइट। यानी जब सब्जेक्ट के बाद से या द्वारा का प्रयोग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए, यदि आपको इस तरह से ना समझ में आया तो आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि वाक्य के लास्ट में गया, गई, ये सब आ जाए तो उसके बाद क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है, यानी वाक्य के लास्ट में गया, गई आ जाए तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, लाइक एज एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो पहला एग्जाम्पल है लेख लिखा गया। ठीक है, तो जो लेख लिखा गया तो यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में गया आ रहा है। ठीक है, तो गया आ रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि गया किसका है, कर्मवाच्य का। ठीक है, लास्ट में गया है, गई है, ये सब जो आता है तो यहाँ पे कर्मवाच्य होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि गई आ गई तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना है, तुरंत ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, कर्मवाच्य वाले ऑप्शन पे। तीसरा है गीत जो है गाया गया, गीत जो है गाया गया, फिर गया आ गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है फिलहाल। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि कर्ता के बाद जो है से या द्वारा का प्रयोग हो तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से और द्वारा जो है छिपा रहता है। जैसे लेख लिखा गया, यानी लेख जो है किसी के द्वारा लिखा गया ना, लेख जो है किसी के द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे से या द्वारा आ रहा है सब्जेक्ट के बाद, तो इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक पढ़ी गई, यानी पुस्तक जो है किसी के द्वारा पढ़ी गई ना, तो यहाँ पे पुस्तक क्या हो जाएगी, यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगी। नेक्स्ट है गीत गाया गया, यानी गीत जो है किसी के द्वारा गाया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह जो एक तरीका है, ठीक है, बाकी नहीं तो ट्रिक के साथ आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक याद रखिए, बाकी आप तुरंत वहाँ पे माइंड आपका क्लिक कर जाएगा कि वाक्य के लास्ट में गया है, गई है, ये सब आ जाए तो कर्मवाच्य कहलाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि भाववाच्य किसे कहते हैं। देखिए, जिसके अंदर कोई क्षमता नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, यानी जिसके अंदर जो कोई क्षमता नहीं होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। देखिए, इसका जो है परिभाषा कई बार पूछता है कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता तथा कर्म के स्थान पर भाव की प्रधानता का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिसकी प्रधानता का बोध हो रहा है वही हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से कर्ता तथा कर्म के स्थान पर भाव की प्रधानता का बोध हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। फाइनली आपको एक चीज़ याद रखना है, जिसके अंदर जो है कोई क्षमता नहीं होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम्पल दे देता है और उसके बाद पूछता है इसमें कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो लाइक एज पहला एग्जाम्पल है कि लेख लिखा नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर की क्षमता नहीं है। ठीक है, यानी इसके अंदर क्षमता नहीं है, तभी यहाँ पे कह रहा है कि लेख लिखा नहीं जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेख लिखा नहीं जाता है, यानी इसके अंदर कोई क्षमता नहीं है, तो यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है राम से पढ़ा नहीं जाता है, यानी राम के अंदर क्षमता नहीं है इसीलिए उससे पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें यह सबसे बेस्ट तरीका है, नहीं तो आप किताबों में देखेंगे तो काफ़ी ब्रॉड दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पे एग्जाम्पल है पक्षियों से उड़ा नहीं जाता है, यानी पक्षियों के अंदर कोई क्षमता नहीं है इसलिए पक्षियों से क्या है, उड़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे भाववाचक है, क्योंकि जिसके अंदर कोई क्षमता नहीं होती उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी सॉरी भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस किया कि वाच्य क्या होते हैं, वाच्य के कितने प्रकार हैं, और वाच्य के जो प्रकार हैं जैसे कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसके डिफिनेशन को समझा और ट्रिक को समझा, और उसके बाद यहाँ पे ट्रिक को समझा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल को। तो फ्रेंड्स अब फाइनली जो है हम उसके बाद टेस्ट यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अब टेस्ट को हम लगाएंगे यहाँ पे कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का टेस्ट है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ रखा गया जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता तथा कर्म की प्रधानता का बोध ना हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कर्ता के जिस रूप से कर्ता तथा कर्म की प्रधानता का बोध ना हो उसे क्या कहते हैं। तो जब
यहाँ पे कर्ता तथा कर्म की प्रधानता का बोध ना हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे भाव का बोध होता है, तो यानी भाववाचक, यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भय के मारे जो है उससे पिताजी के सामने नहीं जाया जाता। कह रहा है कि भय के मारे जो है उससे जो है पिता के सामने जो है नहीं जाया जाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो है क्षमता नहीं है, भय के मारे जो है उससे पिताजी के सामने नहीं आया जाता। ठीक है, जहाँ पे नहीं शब्द आ जाए इतना जान लीजिए वह भाववाच्य है। ठीक है, भाववाच्य है। ठीक है, क्या है, भाववाच्य है। तो भय के मारे उससे पिताजी के सामने नहीं आया जाता, तो यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवाज़ से लगता है कि कील जो है ठोकी जा रही है। यानी कील जो है ठोकी जा रही है, यानी किसी के द्वारा कील ठोकी जाती है ना। जब यहाँ पे किसी के द्वारा आए, कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है। देखिए यहाँ पे गया गई शब्द नहीं है, तो यहाँ से आपका ट्रिक फेल हो गया। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे यदि आप से और द्वारा दोनों याद रखेंगे और उसके बाद यहाँ आप वाक्य में जो है इसको रिलेट करके आप यहाँ पे वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि आवाज़ से लगता है कील ठोकी जा रही है, यानी आवाज़ से लगता है कील जो है किसी के द्वारा ठोकी जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि शिकारियों ने 2 हिरन मार गिराए। ठीक है, शिकारियों ने 2 हिरन जो है मार गिराए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शिकारी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो ये जब कर्ता स्टार्टिंग में आए तो उसे क्या कहते हैं, कृत्यवाच्य कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उससे पत्र लिखा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि उससे पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा। देखिए, उससे पत्र लिखा जाता है यानी किसी के द्वारा पत्र लिखा जाता है ना, तो किसी के द्वारा जब कोई कार्य होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स यह रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे वाच्य से, अब इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वाच्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं और जितने टाइप के बने हैं यहाँ पे हमने कवर कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।